हाय फ्रेंड्स, हमारे सिंप्लीफिकेशन चल रहा था जिससे हम सरलीकरण बोलते हैं। हमने सरलीकरण को 3 टाइप से देख लिया था सरलीकरण को, जिसमें से पहला तो था हमारा बोर्ड मास, सेकंड था बीजगणित वाला एंड थर्ड था हमारा विविध। तो हमने यहाँ पे जो देखा था कल, हमारा बोर्ड मास वाला देख लिया था। बोर्ड मास पे हमने देखा था कि किस तरीके से हम इसको यूज़ में लेते हैं। जैसे बी का मतलब होता है हमारा ब्रैकेट्स, U का मतलब होता है हमारे ऑफ, D का मतलब होता है हमारे डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब होता है एडिशन एंड S का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट। तो ये हमने कल देख लिया था। इसके बाद में हमने देखा था कि हमारे रेखा कोष्ठक के बारे में देखा था पहला। सेकंड छोटा कोष्ठक देखा था। देन हमने देखा था मध्यम कोष्ठक। देन हमने देखा था यहाँ पे बड़ा कोष्ठक। लाइन कोष्ठक होता है हमारा ये वाला, छोटा कोष्ठक ये वाला होता है हमारा, मध्यम कोष्ठक ये वाला एंड बड़ा कोष्ठक हमारा ये वाला होता है। तो इसमें देखा था हमने कि सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ हो तो ऑफ सोल्व होगा, फिर हमारा डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, देन डिवाइड। ओके, ऐसे ही यहाँ पे था। पहले अगर हमें रेखा कोष्ठक दिया हुआ है कहीं पर 4 - 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा ये, अगर ऊपर ये लगा हुआ है और यहाँ पे हमें आगे दिया हुआ है 6 प्लस, हमें दिया हुआ है 6 + 4 - 5, ये दिया हुआ है ऊपर रेखा एक लाइन लगी हुई है। तो हमारे पास ये होगा कि सबसे पहले हम 4 - 5 को ही सोल्व करेंगे। तो 4 - 5 को हम सोल्व करते हैं, तो इसका मतलब पहले हम रेखा कोष्ठक जो पार्ट है वो वाला सोल्व करेंगे। देन हमारे पास रेखा कोष्ठक पार्ट सोल्व करने के बाद में जो छोटा कोष्ठक दिया हुआ है ये वाला सोल्व करेंगे। देन मध्यम कोष्ठक, देन बड़ा कोष्ठक। तो ये सारा हमारा कल हो चुका था। आज हम देखेंगे यहाँ पे बीजगणितीय पे आधारित कुछ प्रश्न। तो हम सबसे पहले बीजगणित के जो हमारे फॉर्मूलाज वगैरह थे वो सारे देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं बीजगणित पर आधारित। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज है, 11 फॉर्मूला है। तो a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² पहला हो गया। सेकंड हमारा ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², a² - b² बराबर a + b, a - b। अब a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये दोनों का होल स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास। जो अब हम इन दोनों का जो होल स्क्वायर दिया हुआ है, जब इन दोनों के जो होल स्क्वायर है इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास a² + b² a² + b² + 2ab - 2b। तो +2ab से -2ab जो होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2a² 2 टाइम्स, 2b² 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a² + b²। नेक्स्ट हमारे पास बीच में माइनस साइन है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर बराबर 4ab। जब हमने यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ पे हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर भी हमें प्लस मिल जाएगा कि माइनस माइनस प्लस, बाकी सब दूर माइनस रहेगा। तो माइनस वाली टर्म सारी कैंसिल होकर हमारे पास बचेगा 4ab। नेक्स्ट है a + b, a³ + b³ अपॉन a² - ab + b², a - b का सेम ये यहाँ पे, जहाँ पे इसमें प्लस है वहाँ पे ये टर्म सेम रहेगी, ab + b², यहाँ पे हमारा प्लस और यहाँ पे माइनस। ओके, a + b + c, a³ + b³ + c³ - 3ab अपॉन a² + b² + c² - ab - bc - ca। यहाँ पे लिखा हुआ इफ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ = 3ab होगा। ये वाली जो टर्म है हमारी, अगर ये 0 होती है, ये वाली जो टर्म है, अगर हम a + b + c को 0 मानेंगे तो जो a³ + b³ + c³ है, a + b + c = हमने 0 पुटअप किया, तो 0 = a³ + b³ + c³ - 3ab c अपॉन a² + b² + c² - ab - ac - bc, ये लिखा हुआ। तो हमारा जो नीचे वाला पूरा टर्म है 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आएगा a³ + b³ + c³ - 3abc = 0। तो a³ + b³ + c³ = 3abc जो हमें यहाँ पे मिला है। सेम ये की टर्म यहाँ पे हो जाएगी इस तरीके से। अब a4 - 1 = a - 1 a³ + a² + a - 1 दिया हुआ है।
ए माइनस वन हम सेम लिख देंगे, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस वन ए स्क्वायर प्लस वन, लास्ट में ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो ये हमारे सारे फॉर्मूलाज थे, इन फॉर्मूलाज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम हमारे इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास जो फर्स्ट वाला दिया, फर्स्ट वाला लिखा था हमने a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ दिया हुआ है हमें 211 का स्क्वायर। अब 211 का स्क्वायर जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट वाला हम सोल्व करते हैं। 211 का जो स्क्वायर है तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि हम ये फॉर्मूला यहाँ पे बना सकें। तो 200 प्लस 11 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि हमें 200 का स्क्वायर भी याद है, हमें 11 का स्क्वायर भी याद है, तो इससे हम इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। ये हुआ हमारा a, ये हुआ b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 11 प्लस 11 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आएगा, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे आएगा 4 टाइम्स 0 प्लस 2 का 4, ओके, प्लस 2 400 4400 प्लस 11 का स्क्वायर 121। अब हम इसको सबको प्लस कर देते हैं, तो हमारा सबसे पहला है 4 टाइम्स 0 4400 121। जब हम इसको प्लस करेंगे 21544 44521, तो ये आएगा हमारे पास। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 44521। तो जो हमारा फॉर्मूला बेस दिया हुआ था, हमने ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले में बेस पुटअप किया, उससे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम करने के लिए करते हैं, ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो इसमें देखते हैं 4.85 इंटू 4.85, दोनों हमारा सेम लिखा हुआ है, 4.85 और दोनों चीज़ें हमारी इंटू में, यहाँ पर भी हमारी दोनों चीज़ें इंटू में। अब बीच वाला पार्ट चेक करते हैं, तो ये तो हमारा हो गया ए स्क्वायर वाला पार्ट हो गया, ए इंटू ए वाला, और ये बी स्क्वायर वाला पार्ट हो गया, बी इंटू बी लिखा हुआ है। ओके, अब बीच वाला जो पार्ट लिखा हुआ है उसको हम चेक करते हैं कि बीच वाले पार्ट में क्या है। तो हमारे पास 2ab आना चाहिए यहाँ पर, 2ab, तो 2 है, ए है 4.85, ओके, लास्ट में लिखा हुआ है 0.15 जो हमारा बी है, तो 0.15 हो चुका है हमारा बी। तो हम इसको अब हम इसको, हमारी जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी, ये वाली जो टर्म दी हुई है, हम इस टर्म में इसको लिख लेते हैं एक बार। तो हम इसको लिखेंगे तो 4.85 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4.85 इंटू 0.15 प्लस 0.15 का स्क्वायर, ये हमने इसको लिख लिया, ये टर्म बन गई। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.85 प्लस 0.15 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो हम यहाँ लिखते हैं कि 550 8 9 और एक कैरी 0.4 1 कैरी में 5, तो ये 5.00 का होल स्क्वायर। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, जो हमें मिलता है 25। तो ये हमने, हमारा ये क्वेश्चन इससे जल्दी सोल्व हो चुका है कि हमने 4.85 जो हमें दिए हुए थे, हमने इसको स्क्वायर में लिख दिया, और जो हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ था, फॉर्मूले बेस में हमने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी भी सोल्व हो गया और हमें सोल्व करने में इसको सिंपल भी लगा। ऐसे ही हमने 211 का होल स्क्वायर सोल्व किया था, हमें 211 का होल स्क्वायर का हमें निकालना था स्क्वायर, तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब 2 पार्ट ऐसे वाले 2 पार्ट किए हैं जिसके हमें इसके स्क्वायर याद थे। जैसे 200 का स्क्वायर हमें पता है कि 40,000 होगा, 11 का स्क्वायर हमें याद है कि 121 होगा, और हम इसमें जब 2ab को इंटू करेंगे तो वो भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो हमने इसको क्वेश्चन को इस तरीके से लिया है। आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी जो हमारे फॉर्मूलाज वगैरह थे उसके बारे में हम देखेंगे कल। धन्यवाद।